अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के कमेंट्स में एक स्टूडेंट ने कहा हुआ था कि मैं रिव्यू एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 1 के रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करवा दें। तो उनके कहने पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करवा रही हूँ। जिन्होंने ये खुद प्रैक्टिस कर लिया वेल एंड गुड, और जिनसे नहीं हुआ वो इस वीडियो को देख के दोबारा कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई इशू होता है, किसी क्वेश्चन के स्टेप में किसी कोई इशू होता है, या जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देती हूँ उस क्वेश्चन में कोई इशू होता है, तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अलग उस वीडियो में आप लोगों को वो क्वेश्चन या वो स्टेप दोबारा बता सकती हूँ। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ a plus 3 6 4b minus 1 is equal to minus 3 6 4 2 then find a and b। वो कहता है अगर आपके पास दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो आपने a and b फाइंड आउट करना है। When two matrices are equal, their corresponding entries are also equal। corresponding entries क्या होती हैं? अगर एक मैट्रिक्स की इस पोजीशन पे जो एंट्री है वो दूसरे मैट्रिक्स की इसी पोजीशन पे जो एंट्री है उसके इक्वल होगी। जैसे a प्लस 3 माइनस 3 के इक्वल होगी, 4 4 के इक्वल, 6 6 के इक्वल और b माइनस 1 2 के इक्वल। When two matrices are equal, their corresponding entries are also equal। स्टार्ट करते हैं। When two matrices are equal, then their corresponding entries are also equal। अब हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप ये देखें a प्लस 3 इसकी corresponding एंट्री है माइनस 3, तो हम कहेंगे सो a प्लस 3 is equal to minus 3 and b minus 1 is equal to 2। From equation 1, a plus 3 is equal to minus 3। हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a को इधर रहने दें, ये प्लस 3 है, वहां जाके माइनस 3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का होता है, ये आ जाएगा माइनस 6। a की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, b माइनस 1 इज इक्वल टू 2। b फाइंड आउट करना है, ये माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो b आपके पास आ जाएगा 3। तो हमने दो मैट्रिसेस इक्वल थी तो आपने a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में अगर आप देखें, पार्ट 1 में आपको क्या किया हुआ है 2a प्लस 3b। जब किसी इंडिविजुअल के साथ कोई कांस्टेंट लगा हो तो पहले आपने a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर b मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना, और फिर जो दोनों का आंसर है उसको एड अप करना है। इसी तरह इसका पार्ट 3 में देखें माइनस 3a प्लस 2b। अब ब्रैकेट आ गई है तो आपने क्या करना है, पहले b को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको a मैट्रिक्स में ऐड करना है, और फिर जो आंसर आएगा ऑन द होल उसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको इसका पार्ट 2 करवा देती हूँ, और पार्ट 4, पार्ट 1 और पार्ट 3 आप लोग खुद ट्राई करेंगे। सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। इफ a इज इक्वल टू 2 1 3 0, b is equal to 5 minus 2 minus 4 minus 1, then find minus 3a plus 2b। आपने इसमें minus 3a plus 2b फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आपको जैसा बताया कि अगर किसी मैट्रिक्स के साथ इंडिविजुअल कोई कांस्टेंट लगा होता है तो पहले आपने इस मैट्रिक्स को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, b को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर ऐड का या जो भी ऑपरेशन हो अंदर वो करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। a आपके पास है 2 1 3 0 एंड b इज इक्वल टू
5 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 में चाहिए -3a प्लस 2b। -3 पहले लिखेंगे, फिर A मैट्रिक्स लिखेंगे, प्लस 2 और B मैट्रिक्स। हमने क्या किया, -3 पहले, फिर A मैट्रिक्स, प्लस 2 और फिर साथ B मैट्रिक्स। पहले -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इसके साथ, और उसके बाद इनको ऐड अप करेंगे। -3 जब कोई भी आप कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं मैट्रिक्स के साथ, तो ये वाली कांस्टेंट टर्म अंदर हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो हम लिख सकते हैं -3 इंटू 2, -3 इंटू 3, 1 इंटू -3 और -3 इंटू 0। मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ये 2 भी यहां मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू -4, 2 इंटू -2 एंड 2 इंटू -1। इसको सॉल्व करेंगे, -3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, प्लस माइनस होता है मल्टीप्लाई में। -3 इंटू -3 -9, अभी बताया प्लस माइनस होता है। -1 इंटू 3 -3 एंड -3 इंटू 0 0। 5 इंटू 2 10, -4 इंटू 2 -8, 2 इंटू -2 -4 और 2 इंटू -1 -2। अब इनको आपस में ऐड करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ ऐड होगी। -6 प्लस 10, -9 प्लस -8, -3 प्लस -4 और 0 प्लस -2। प्लस माइनस होता है एडिशन में, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस माइनस 10 में से 6 के 4 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी पॉजिटिव 4। -9 प्लस -8 प्लस -4 और प्लस -2। 4 -9 -8 -17, माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। -3 -4 प्लस होता है माइनस लेकिन साइन माइनस का। और 0 -2, 0 में कोई चीज भी ऐड करें या स्टेक करें तो -2। तो ये आपके पास -3a + 2b का आंसर आ गया। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 2/3 2a - 3b। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसमें है 2a - 3b। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे एज a = 2 1 3 0 एंड b = 5 -2 -4 -1। सबसे पहले हम 2/3 2a - 3b फाइंड आउट करना है। 2/3 एज इट इज साथ आ जाएगा। 2 के साथ कौन सा मैट्रिक्स आएगा? A मैट्रिक्स। 2 1 3 0 -3 B मैट्रिक्स 5 -2 -4 -1। पहले आप 2 के साथ A को मल्टीप्लाई करें और 3 के साथ B को, फिर इनके दरमियान जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है ये करेंगे और एंड में इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 3 × 2 1 × 2 0 × 2 -3 × 5 -4 × 3 3 × -2 और 3 × -1 2/3
2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, माइनस 5 3 ज़ा 15, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 और 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। अब दोनों के दरमियान सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 4 माइनस 15, 6 माइनस माइनस 12, 2 माइनस माइनस 6, 0 माइनस माइनस 3। अभी मैंने आपको बताया कि जब दो मैट्रिक्स आपके साथ आपस में सब्ट्रैक्शन एडिशन होती है तो हम कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट या जो भी आपका ऑपरेशन हो वो करते हैं। 4 में से माइनस 15, 11, साइन बड़ी वैल्यू का तो माइनस 11। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है प्लस, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। माइनस 11, 6 प्लस 12, 18, 6 प्लस 2, 8 और 0 प्लस 3, 3। अब इस 2/3 को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है। जैसे भी आप कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। हर एंट्री के साथ 2/3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 11 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 22 और 3 साथ एज इट इज आ जाएगा। 18 और 3, ये देखें 3 इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, 3 6 आर 18 और 6 2 जार 12, 8 2 जार 16, 16 बाय 3 और 3 3 से कैंसिल हो रहा है तो ये आ जाएगा 2। तो ये आपके पास 2/3 2a माइनस 3b सॉल्व किया हुआ आ गया। Now start question number 6. If a is equal to this, b is equal to this, then prove that ab is not equal to ba. आपने क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूफ करना है कि ए बी का प्रोडक्ट जो है वो बी ए के प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। और ये बात आप लोगों को मैंने लेक्चर में प्रीवियस स्कूल में बताई थी कि प्रोडक्ट में मैट्रिसेस के ऑर्डर में हम क्या देखते हैं। हम देखते हैं कि दोनों मैट्रिसेस कब कंफर्टेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, जब ए का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, तब वो कंफर्टेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए अगर बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, तो ये दोनों कंफर्टेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहां दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब ये तो दोनों कंफर्टेबल होंगे। फिर मल्टीप्लाई करते हुए हम क्या देखते हैं, आपकी ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फिर यही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। ये रो पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फिर यही रो इस कॉलम से होती है, फिर ये रो इस कॉलम से होती है और फिर यही रो इस कॉलम से होती है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमारे पास है ए बी, तो हम कहेंगे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड जो कि है ए बी। इसमें दोनों का ऑर्डर मैटर करता है कि पहले ए आ रहा है या बी, इसलिए ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं होंगी, हमने यही प्रूव करना है। ए बी का मतलब है पहले आप ए मैट्रिक्स लिखेंगे 0 1 2 -3 और फिर आप बी मैट्रिक्स लिखेंगे -3 4 5 -2। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कैसे इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, पहले की रो और दूसरे का कॉलम, यानी इसकी ये रो और इसका कॉलम, फिर यही रो और इसका कॉलम। इट इज जस्ट लाइक 7 0 इंटू -3, प्रोडक्ट में बीच में प्लस का साइन होता है, जैसे ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन, फिर ये वाली वैल्यू इसके इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू 5, बीच में गैप रहेगा जब आप दोबारा इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू
2। अब आपके पास ये वाली रो दोनों कॉलम्स के साथ कंप्लीट होगी। अब हम आते हैं सेकेंड रो की तरफ। सेकेंड रो के लिए फिर हम नीचे जाएंगे, 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 5, 2 इंटू 4 प्लस -3 इंटू -2, 0 -3 0 प्लस 5 1 5, 4 0 0, 2 1 2, माइनस है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता है। 3 इंटू 2 -6, -5 3 15, 4 2 8 और माइनस माइनस प्लस होता है, 3 2 6। तो ये आ जाएगा 5 -2 -21 और 14। ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आया 5 -2 -21 और 14। अब हम इसकी राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड में ऑर्डर चेंज है तो हमारे पास उसकी वैल्यू भी चेंज आएगी। अब हम करेंगे कंसीडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, BA। अब आपने पहले B मैट्रिक्स लिखना है जो कि है -3 4 -3 -5 और फिर A मैट्रिक्स लिखना है जो कि है 0 1 2 -3। अगेन वही, ये पहले रो इस कॉलम से फिर यही रो इस कॉलम से। तो -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 2 -3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -3। ये वाली रो कंप्लीट होगी। अब नीचे रो में जब आएंगे तो फिर हम नीचे आ जाएंगे, -3 इंटू 0 प्लस -5 इंटू 2 -3 इंटू 1 प्लस -5 इंटू -3, 0 4 2 8, -3 और 4 3 -12, 0 5 2 10, -3 प्लस 5 3 15, 8 -15 -10, 15 में से 3 गए 12 और साइन बड़ी वैल्यू का। यह आगे आपके पास इक्वेशन 2। अगर आप देखें तो इक्वेशन 1 आपके पास थी ये, तो आप देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो AB is not equal to BA, hence proved. Now students, we will start question number 7 of review exercise of chapter number 1. Question number 7, if A is equal to 3 2 1 -1 and B is equal to 2 -3 4 -5, then prove that AB transpose is equal to B transpose to A transpose. स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे पता है कि अगर ब्रैकेट के ऊपर कोई फंक्शन आता है, जैसे ट्रांसपोज आता है या सेट्स में अगर हम देखते थे तो कॉम्प्लीमेंट आता था, तो उसमें पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसका आपने ट्रांसपोज लेना है, या सेट्स में हम कॉम्प्लीमेंट लेते थे। लेकिन अगर आप इसकी राइट साइड देखें तो इंडिविजुअल के ऊपर है, और अगर इंडिविजुअल के ऊपर हो तो पहले आपने इसके ऊपर जो भी फंक्शन है वो सॉल्व करना और फिर उनका प्रोडक्ट लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले कहेंगे कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, AB का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम AB फाइंड आउट करेंगे। AB मैंने अभी जैसे आपको बताया कि प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, ऑर्डर हम इसमें चेंज नहीं करते, जिस ऑर्डर में मौजूद होता है उसी ऑर्डर में हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो 3 1 2 -1 2 -3 4 -5, इस रो को इस कॉलम से करेंगे और इस रो को फिर इस कॉलम से, जैसे 7 बनता है। तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -5। फिर इस रो की बारी आएगी, 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -3, 1 इंटू 4 प्लस -1 इंटू -5। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 6, 3 2
6, साइन प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4 और 5 1 ज़ा 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 2 5 9। ये आपके पास आया है ए बी। अब आपने इस ए बी का ट्रांसपोज लेना है। आपके पास आया है ए बी 0 5 2 9, इसका आप लेंगे ट्रांसपोज, और जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में होता है कि आपने इसको रो को कॉलम में चेंज करना है या कॉलम को रो में। तो अगर देखें ये रो है, इस रो को मैंने कॉलम में चेंज करना है, यानी ये रो है, अब मैंने इसको कॉलम बना देना है, ये कॉलम है। हॉरिजेंटल लाइंस रोज होती हैं और वर्टिकल लाइंस कॉलम होती हैं। तो इस रो को मैंने कॉलम बना दिया और इस रो को, अब नीचे वाली रो को भी मैंने कॉलम बना दिया। तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 1। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड करनी है, राइट हैंड साइड, जो कि है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। बी सेट आपके पास क्या है मैट्रिसेस का, 2 -3 4 -5। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो मैंने अभी बताया रोज को हमने कॉलम में बदल दिया और इस रो को भी हमने कॉलम में बदल दिया। अब हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ए मैट्रिसेस आपके पास है 3 1 2 -1, इसका भी आप ट्रांसपोज लेंगे, रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। अब आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, यानी बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ऑर्डर का ध्यान रखना है, पहले आपने बी ट्रांसपोज लिखना है जो कि है 2 4 -3 -5, और उसके बाद आपने ए ट्रांसपोज लिखना है जो कि है 3 2 1 -1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, 7 2 इंटू, जैसे 7 बनता है वैसे 2 इंटू 3 प्लस -3 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस -3 इंटू -1, 4 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 2, 4 इंटू 1 प्लस -5 इंटू -1, 3 2 ज़ा 6, -3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, लेकिन प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 5 1 ज़ा 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 5 2 और 9। ये आ गई आपके पास इक्वेशन 2। अगर आप देखें इक्वेशन 1 0 2 5 9 और इक्वेशन 2 में भी आपके पास 0 2 5 9, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हैंस प्रूव्ड। Students, now we start question number 5, review exercise of chapter number 1. Find the value of x if 2 3 1 minus 3 plus x is equal to 4 minus 1 minus 2 minus 2. You have to find the value of this x. आपने इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको इधर रहने दें और ये जो आपके पास पूरा मैट्रिक्स है ये उसके इज इक्वल टू के उधर जाएगा। और आपको पता है कि जब एक वैल्यू इज इक्वल टू के इधर से उधर जाती है तो उसमें साइन चेंज होते हैं, यानी यहाँ इसके बाहर जब कोई साइन नहीं होता तो पॉजिटिव का होता है, इट्स मीन ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वहां जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। x किसके बराबर हो जाएगा, पहले जो इज इक्वल टू के उधर मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे, माइनस ये वाला मैट्रिक्स जब उधर जाएगा तो ये आ जाएगा। अब दो मैट्रिक्स के बीच में सब्ट्रैक्शन का निशान है तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 4 -2 -2 -1 -1 -3
-2 माइनस ये वाला और ये -3, 4 - 2 2 -2 -1 -3, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, -1 -3 -4 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -2 + 3, तो 2 -3 -4 -2 + 3, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़ी वैल्यू का आता है और बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसका हम क्वेश्चन नंबर, स्टूडेंट्स अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करते हैं, जो लास्ट पार्ट है इस रिव्यू एक्सरसाइज का। सेम आपके पास वही मैट्रिसेस दिए हुए हैं A और B, और अब आपने फाइंड आउट करना है A B इनवर्स = B इनवर्स A इनवर्स। अभी मैंने बताया कि ब्रैकेट अगर होती है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और उसके बाद उसका इनवर्स लेते हैं, और अगर इंडिविजुअल के ऊपर होता है तो पहले इनका इनवर्स लेंगे और फिर इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। अब ए बी का आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी में पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे 3 1 2 -1 2 -1, और प्रोडक्ट में 2 -3 4 -5, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, ये रो ये कॉलम, फिर ये रो और ये कॉलम। 3 × 2 + 2 × -3, 3 × 4 + 2 × -5। अब यही ऑपरेशन नीचे वाली रो के साथ 1 × 2 + -1 × -3, 1 × 4 + -1 × -5, 3 2s are 6 plus 3 2s are 6 -6, 4 3s are 12 -10, 2 1s are 2 plus 3 1s are 3, 4 1s are 4 plus 5। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 2 5 और 9, जैसे कि ए बी का प्रोडक्ट हमने पहले भी फाइंड आउट किया था। अब आपने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है किसी भी चीज का, जब आपने इनवर्स, जैसे मैं ए इनवर्स की अगर बात करूं तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट के। किसी भी चीज का जब आपने इनवर्स फाइंड आउट करना हो, उसका एडजॉइंट को डिवाइड करेंगे उसके डिटर्मिनेंट के ऊपर, और अगर डिटर्मिनेंट आपके पास 0 हो जाए तो हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो आपका होल फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती है, इन्फिनिटी में, इसलिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। इसलिए अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये आगे पॉसिबल, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर एडजॉइंट करेंगे और डिटर्मिनेंट को से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी का इनवर्स हमारे पास बराबर है एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट के। ठीक है, अब ए बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए बी डिटर्मिनेंट में ए बी आपके पास क्या है, 0 5 2 9। डिटर्मिनेंट में आपको पता है कि डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 × 9, बीच में माइनस का साइन आता है, और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5, 0 -5 2s are 10, तो ये आ जाएगा आपके पास -10, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इट्स मीन कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब एडजॉइंट ए बी फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट ए बी का मैट्रिक्स क्या है, 0 5 2 9। एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं कि आप डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन यानी उसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी 9 इधर आ जाएगा और 0 इधर, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन ऑपोजिट आ जाते हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव में थे तो वो दोनों नेगेटिव में आ गए। अब आपके पास ए बी इनवर्स बराबर हो जाएगा 9 - 2 -5 0 डिवाइडेड बाय -10। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर दें, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वो इंडिविजुअल के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, -2 / -10
-5/-10 और 0/-10, -9/10, ये माइनस माइनस कट गया, 2 1 2, 2 5 1/5, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1 यानी ए बी का इनवर्स। अब हमने फाइंड आउट करना है बी इनवर्स और ए इनवर्स। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे बी इनवर्स, तो हम कहेंगे कंसीडर राइट हैंड साइड बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे जो कि है एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। बी का मैट्रिक्स है आपके पास 2 -3 4 -5। डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 × -5 -4 × -3, 5 2 10 -10 -4 3 12, तो -10 + 12 = 2। ठीक, अब आपने इसका फाइंड आउट करना है इनवर्स, तो हमें उसके लिए चाहिए एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी मैट्रिसेस 2 -3 4 -5। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज करते हैं, -5 2 और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन। ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा। अब बी इनवर्स होगा एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट बी क्या है आपके पास, -5 -4 3 और 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इंडिविजुअल के नीचे चला जाएगा, -4/2 3/2 और 2/2, तो ये बन जाएगा -5/2। सिंप्लीफाई करेंगे, -2 3/2 और 1। ये अभी तक हमने फाइंड आउट किया है बी इनवर्स। अब हमने फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट के। ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ए आपके पास है 3 2 1 -1। डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 × -1, बीच में माइनस फार्मूले का, और नॉन डायगोनल एंट्रीज को 2 × 1, -3 और -2 = -5। ठीक, आगे हम इसका करेंगे एडजॉइंट ए। अब हम इसका एडजॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट और ए मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, 3 1 2 -1। डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज करें, -1 3 और नॉन डायगोनल एंट्रीज दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, और ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट के। ए एडजॉइंट ए क्या है, -1 -2 -1 3, और ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया था -5। इंडिविजुअल के साथ इसको डिवाइड करेंगे, -1 -5 -2 -5 -1 -5 और 3/-5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस से कट जाएगा 1/5, ये भी माइनस माइनस से कट गया 2/5, 1/5 और -3/5। अब आपने बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर का ख्याल रखना है, बी इनवर्स पहले आएगा और ए इनवर्स बाद में आएगा। बी इनवर्स आपके पास आया था -5/2 -2 3/2 और 1, और ए इनवर्स आपके पास है 1/5 2/5 1/5 और -3/5। अब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5/2 × 1/5 प्लस
-2 इंटू 1/5। फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से -5/2 इंटू 2/5 प्लस -2 इंटू -3/5। अब इस रो को 3/2 इंटू 1/5 प्लस 1 इंटू 1/5, 3/2 इंटू 2/5 प्लस 1 इंटू -3/5। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये इससे कट गया, -1/2 प्लस -2/5, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, -1 प्लस 3 2 6/5, 3 5 2 10 प्लस 1/5। इसके बाद 2 से कैंसिल हो गया, 3/5 इंटू -3/5, ये यहाँ कैंसिल आउट हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब दो फ्रैक्शंस होती हैं और उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम होगा 10, 2 के टेबल में 10 आता है 5, तो 5 - 1 -5, -5 2 तो 2 2 4, इसका एलसीएम आएगा 5, इसके नीचे 1 है, 1 5 5, 5 1 -5 प्लस 5 1 5, 6 1 6, इसका एलसीएम होगा 10, तो 3 प्लस 5 2 10, 2 1 2 और ये आ गया 0। आ जाएगा आपके पास -9/10, 1/5, 5/10 और 0। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 1/2 और 0, ये आ गया आपके पास इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 आपके पास क्या आई थी, ये है इक्वेशन 1, -9/10, 1/5, 1/2 और 0। और आप देखें अगर आपके पास इक्वेशन 2 भी यही है, -9/10, 1/5, 1/2 और 0, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। तो ये आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। होप यू स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। और अगर फिर भी आपको कोई इश्यू होता है तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने कहा कि 1.5 उन्होंने नहीं की, तो होप कि कुछ ना कुछ तो आपको इस वाले लेक्चर से समझ आया होगा और मैं ट्राई करूँगी कि इंशाल्लाह किसी अगले लेक्चर में हम उसको एक दफ़ा फिर टच कर लें। और आप लोग अब सेकंड चैप्टर जो है वो ध्यान से करें और फर्स्ट चैप्टर में अगर कोई इशू भी है रिगार्डिंग कि आप लोगों ने 1.5 नहीं की तो उसको फ़िलहाल छोड़ दें और आप सेकंड चैप्टर पे फोकस करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।